हेलो एंड वेलकम टू बैक माय चैनल एंड हाउ आर यू? आई होप ऑल सो फाइन। तो आर्मी यू आर डायमंड का पार्ट 2 है। आई होप ये पार्ट आपको अच्छा लगे। अब चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि जिमिन सुगा के घर आ गई थी और उसी के घर में वो फंस गई थी। अब आगे देखते हैं क्या होता है। ये मेरा घर है, मेरे घर से इतनी आसानी से तुम बाहर नहीं निकल सकती जब तक कि मैं नहीं चाहूंगा। तो फिर तुमने मुझे अपने घर में क्यों कैद रखा है? मुझे जाने दो। अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो मार सकते हो। अगर मुझे तुम्हें मारना ही होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। इतना वेट नहीं करता। जो तुम चाहते हो ना ऐसा कभी नहीं हो सकता। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकती। तुम एक वैम्पायर हो और मैं एक ह्यूमन। ये शादी कभी नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? मैं करूंगा तुमसे शादी, और वो भी कल। रेडी रहना। चलो अब अपने कमरे में। जिमिन कुछ नहीं बोलती, वो शुगा के साथ रूम में चली जाती है। उसके बाद शुगा वहाँ से चला आता है। अब मैं क्या करूँ? मैं इस घर से बाहर कैसे निकलूँ? ते तो अकेली होगी, वो मुझे ढूंढ रही होगी। अब मैं क्या करूँ? गॉड मेरी हेल्प करो। मैं इस घर से कैसे बाहर निकलूँ? पर आप मेरी बात क्यों सुनोगे? मैं तो एक चोर हूँ ना। मैं एक गलत काम करती हूँ और आप जो गलत काम करते हो उसकी दुआ कहाँ कबूल करते हो? पर आई प्रॉमिस गॉड, आज की बात मैं ऐसा कभी नहीं करूँगी। और जो करती थी वो भी तो मजबूरी में करती थी ना। गॉड प्लीज गॉड, मुझे इस घर से बाहर निकालने का तरीका बताइए, मुझे रास्ता दिखाइए। मैं सारी जिंदगी एक वैम्पायर के साथ उसकी वाइफ बनकर नहीं रहना चाहती। वो इनोसेंस को मार देता है, उसके बाद मेरे सामने वो आकर सबको मारेगा तो मैं कैसे देख पाऊंगी? गॉड मैं एक वैम्पायर से शादी नहीं करना चाहती। प्लीज कोई मेरी हेल्प करो। आइडिया, जहाँ से मैं अंदर आई थी मुझे वहीं से बाहर निकलना होगा, क्योंकि उसने डोर पर तो मैजिक किया है। वहाँ से मैं तो बाहर नहीं जा सकती, मगर खिड़की से जा सकती हूँ। और मुझे पता करना होगा कि एक वैम्पायर की क्या क्या कमजोरी होती है। दो चीजें तो मुझे पता है कि वैम्पायर्स धूप में नहीं निकल सकते, उनकी जान के लिए खतरा होता है। और दूसरी बात कि वो खून के अलावा कुछ नहीं पी सकते। अगर उन्हें खून के अलावा कुछ और पिला दिया जाए जैसे पानी, तो उनके जान के लिए खतरा हो जाता है। आज तो मैं बाहर नहीं निकल सकती बिकॉज इसने मुझे देख लिया है, इसको मुझ पर शक हो गया है। कल कोशिश करूंगी। एंड हाँ, मैं इसे पानी पिलाकर देखती हूँ, शायद इसे कुछ हो जाए तब मैं बाहर निकल सकती हूँ। ते उसी रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर जंकुक था। एक्चुअली वहाँ पर सारी सीट बुक हो चुकी थी, इसलिए बस एक ही टेबल खाली था और दोनों को एक ही टेबल पे बैठना पड़ता है। इतनी देर हो गई मगर जिमिन अभी तक नहीं आई। जिमिन ने तो कहा था कि वो इसी रेस्टोरेंट में मुझे मिलेगी। मुझे बुलाकर मैडम खुद ही गायब है। एक्सक्यूज मी, मैं बड़ी देर से देख रहा हूँ कि आप कुछ सोच रही हैं और बहुत परेशान भी लग रही हैं। क्या आप किसी परेशानी में हैं? आप मुझसे बोल सकती हैं, मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। आई नो हम कुछ देर पहले ही मिले हैं और मैं आपको कुछ नहीं लगता, मगर मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ। अगर आप बताना चाहती हैं तो बता सकती है, वरना मैं आपको फोर्स नहीं करूँगा। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। थैंक यू सो मच मेरे लिए इतना सोचने के लिए। आप बहुत अच्छे इंसान हो। तो फिर प्लीज मुझे अपनी प्रॉब्लम बताइए, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ। वो एक्चुअली आज मेरा बर्थडे है और मेरी फ्रेंड ने कहा था वो मुझे इसी रेस्टोरेंट में मिलेगी, मगर वो अभी तक नहीं आई है और बहुत देर भी हो गया है। अब मैं क्या करूँ? मुझे बहुत टेंशन हो रही है। वो कभी भी इतना लेट नहीं करती, पर आज से पता नहीं क्या हो गया, वो इतनी लेट हो गई है, अभी तक नहीं आई है। ओके ओके रिलैक्स, चलिए हम उसे ढूंढते हैं। एंड आज आपका बर्थडे है ना, सो हैप्पी बर्थडे। थैंक यू सो मच, आप बहुत अच्छे हैं। अब चलिए हम आपके फ्रेंड को ढूंढते हैं। फिर टेको वहाँ से चले आते हैं और वो जिमिन को ढूंढने लगते हैं। चलो अब नीचे डिनर कर लो, वैसे भी डिनर का टाइम हो गया है। अच्छा ठीक है। फिर यून में नीचे डाइनिंग टेबल के पास आते हैं। जिमिन डाइनिंग टेबल पर कुछ देखकर बहुत तेज से चिल्लाने लगती है। ये क्या है? देखो तुम्हारा खाना उधर रखा है, तुम इसे मत देखो, ये मेरा खाना है। क्या तो तुम ये खाओगे? और क्या तुम भूल गई मैं एक वैम्पायर हूँ, तो मैं यही खाऊंगा और यही पीऊंगा। तुम कच्चा मीट कैसे खाओगे और ये खून पियोगी? ये ई करना बंद करो, ये मेरा रोज का खाना है, मैं इसे रोज खाता हूँ। और हाँ, इसकी तुम्हें आदत डालनी चाहिए बिकॉज ये तुम्हें रोज देखने को मिलेगा। अगर तुम मेरे सामने ये खाओगे तो मैं खाना नहीं खा पाऊंगी। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी बिकॉज तुम्हारी शादी एक वैम्पायर से होने वाली है और तुम एक वैम्पायर की वाइफ बन जाओगी। तुम्हें इसकी आदत डालनी होगी, ये तुम्हें रोज देखने को मिलेगा। और चुपचाप यहाँ आकर बैठो और अपना डिनर करो। मैं नहीं खाऊंगी। अगर तुम मेरे सामने ये चीज खाओगे तो मैं कभी खाना नहीं खाऊंगी। चाप खाना खाओ। अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो मैं यहाँ एक और इनोसेंट को मार दूंगा तुम्हारी आंखों के सामने। नहीं प्लीज ऐसा मत करना, मैं खाना खा रही हूँ। गुड, अब चुपचाप बैठकर खाना खाओ। फिर दोनों डाइनिंग टेबल पे बैठ जाते हैं और शुगा खाना खाने लगता है। जिमिन जैसे ही खाना खाने जाने वाली ही होती है कि वो शुगा को मीट खाते हुए देखती है और उसकी स्मेल से जिमिन को बहुत अजीब लग रहा था। उसके बाद उसे वॉमिटिंग होने लगती है। उसके बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाती है और शुगा बहुत परेशान हो जाता है। वो उसे कैरी करके रूम में ले जाता है। वो मैं कैसे भूल गया, ये एक ह्यूमन है। अगर मुझे ये सब खाते हुए देखेगी तो इसे वॉमिटिंग ही होगी। शुगा ये सब सोच ही रहा होता है कि जिमिन को होश हो जाता है और वो उठकर बैठ जाती है। क्या अब तुम ठीक हो? नहीं, मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं हूँ। तुम भूल गए मैं एक ह्यूमन हूँ। अगर मेरे सामने तुम ये सब खाओगे तो मुझे वॉमिटिंग ही तो होगी। और वैसे भी बाकियों के मुकाबले मेरा दिल बहुत कमजोर है, मैं ये सब नहीं देख सकती। और जब भी मैं ब्लड देखती हूँ तो मुझे वॉमिटिंग होने ही लगती है, इसलिए मैं ये सब नहीं देख सकती। ओके
फाइन, आज से जो तुम खाती हो वही मैं भी खाऊंगा। क्या सच में? तो फिर ठीक है, तुम लेकर आओ और मेरे सामने खा कर दिखाओ। मैं अभी लाता हूँ। शायद इसे ये सब नहीं पता कि अगर ये इंसानी खाना खाएगा तो इसे कुछ हो जाएगा, पर मैं इसे क्यों जिक्र कर रही हूँ। अगर इसे हो जाता है तो हो जाने दो। वैसे भी मैं यही चाहती हूँ कि अगर इसे कुछ हो जाएगा तभी मैं यहाँ से बाहर निकल पाऊंगी। फिर शुगा खाना लेकर आ जाता है और दोनों बैठकर खाने लगते हैं। जब शुगा खाना खा रहा था तो जिमिन बस उसे देखी जा रही थी। क्या हुआ? मुझे ही क्यों घूरे जा रही हो? माना मैं हैंडसम हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि तुम मुझे ही घूरोगी। तुम्हें कुछ अजीब नहीं लग रहा? नहीं, मुझे तो कुछ अजीब नहीं लग रहा। तुम्हें क्या हो गया? मेरा मतलब तुमने ह्यूमंस का खाना खाया और पानी पिया और तुम्हें कुछ हुआ नहीं? तुम तो एक वैम्पायर हो ना, और तुम पानी कैसे पी सकते हो? ओह, तो तुम मुझे मारना चाहती। तुम्हें लगा कि अगर मैं पानी पीऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला, बिकॉज जो ह्यूमन कर सकते हैं वो मैं भी कर सकता हूँ, और मैं ह्यूमन का खाना भी खा सकता हूँ और पानी भी पी सकता हूँ। क्या? पर कैसे? जहाँ तक मैंने वैम्पायर्स के बारे में सुना है, वैम्पायर्स खून के अलावा कुछ नहीं पी सकते, और तुम पानी कैसे पी सकते हो? क्योंकि मैं एक वैम्पायर के साथ साथ एक ह्यूमन भी हूँ। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? तुम मुझे कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तुम ह्यूमन हो या फिर वैम्पायर, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। और तुम्हें समझने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप ये खाना खाओ और लेट जाओ। वो मुझे अंधेरे में नींद नहीं आती। अगर मैं सोऊंगी तो सारी लाइट जलाकर सोऊंगी। आई डोंट केयर, तुम कैसे भी सो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, भले ये कैसा वैम्पायर है? वैम्पायर की कमजोरी इसमें नहीं है। इसे लाइट से भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। मुझे लगा इसे लाइट से प्रॉब्लम होगी, बिकॉज वो एक वैम्पायर को रोशनी से दिक्कत होती है, मगर इसे रोशनी से भी कोई दिक्कत नहीं हुई। आखिर ये है क्या? ये वैम्पायर है या फिर इंसान? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम्हें ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, चुपचाप सो जाओ। और वैसे भी तुम्हें कल जल्दी उठना होगा, बिकॉज कल हमारी शादी है, तो रेडी रहना। इतना बोलकर शुक्र हमसे बाहर जाने वाला होता है, लेकिन वो वापस आता है और जिमिन के पास जाता है। क्या हुआ तुम्हें? तुम वापस क्यों आ कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर जब मेरे सामने एक खूबसूरत सी लड़की बैठी हो तो मैं खुद को कंट्रोल कैसे कर पाऊंगा? क्या तुमने क्या कर दिया? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। नहीं कर सकता, या फिर मैंने कर दिया और रोज करूंगा। मैं क्या करूँ? मैं बहुत कंट्रोल करने की कोशिश करता हूँ, मगर ये तुम्हारे पिंक पिंक लिप्स मुझे अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं। शुक्र मनाकर मैंने तुम्हें इतने नहीं छोड़ दिया, वरना तुम ब्रीथलेस हो जाती। नहीं, मुझे यहाँ से भाग नहीं होगा, वरना ये मॉन्स्टर मुझे खा जाएगा। और इसकी कोई कमजोरी भी नहीं है, मैं इसे नहीं हरा सकती। मुझे यहाँ से भाग नहीं होगा, वरना ये मुझे खा जाएगा। ना ही ये एक इंसान है और ना ही वैम्पायर। ये पता नहीं क्या है, मुझे लगता है ये राक्षस है। डोंट वरी, रोना बंद कीजिए, आपकी फ्रेंड आपको मिल जाएगी। तो फिर मैं क्या करूं? मेरी फ्रेंड पता नहीं कहाँ चली गई, वो मुझे मिल ही नहीं रही। हमने उसे कितना ढूंढा, पता नहीं कहाँ चली गई। कहीं वो किसी मुसीबत में ना हो। मेरा उसके अलावा कोई नहीं है, मैं उससे बहुत प्यार करती हूँ। कहाँ चली गई? मुझे उसे अकेले जाने ही नहीं देना चाहिए था। पता नहीं क्यों मैंने ऐसा किया, मैं पागल हूँ। आप रोना बंद कीजिए प्लीज। अरे परेशान होना बंद कीजिए। देखिए, आपके फ्रेंड ने कहा था ना कि वो आपको सरप्राइज गिफ्ट देगी, तो हो सकता है वो गिफ्ट लेने गई हो। नहीं, आप समझ नहीं रहे। मेरे फ्रेंड कभी भी इतना देर नहीं लगाती, वो जरूर किसी मुसीबत में है तभी ऐसा कर रही है। फिर ठीक है, चलिए हम पुलिस में कंप्लेन करते हैं। आपकी फ्रेंड आपको मिल जाएगी, परेशान मत होइए। हाँ, आप बिल्कुल ठीक है, हमें पुलिस में कंप्लेन करना होगा, तभी मेरी फ्रेंड मुझे मिलेगी। चलिए जल्दी। देखो, वहाँ से पुलिस स्टेशन चले जाते हैं। ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही। आई नो आर्मी, ये वीडियो थोड़ी शॉर्ट है, पर मैं क्या करूँ आर्मी, ये इफ्तार का टाइम हो रहा है तो लेट हो रही हूँ, इसलिए मुझे जाना ही होगा। वो एक्चुअली मैं आज ईद के कपड़े लेने चली गई थी, इसलिए लेट हो गया। और जब मैं वापस आई तो जितना टाइम मिला उतने ही टाइम में मैंने ये पार्ट बनाया है। और आज मुझे एक असाइनमेंट भी बनाना है, इसलिए लेट हो गया। और आज वॉइस इसलिए स्लो आई है बिकॉज मेरा रोजा है, और मैं आज कपड़े लेने भी गई थी, इसलिए मैं थक गई हूँ, इसलिए मेरी वॉइस स्लो आ रही है। तो आर्मी, अब मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।